लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 55वें भाग नई अफवाह को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मेरा बच्चा धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अब अपने बड़े लड़के को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थीं। पर उसका एलएलबी का फाइनल चल रहा था। इससे मैंने उसे बुलाना ठीक नहीं समझा। 2 दिन मैं अपने बच्चों में रहकर फिर रंगमहल में लौट आई। बच्चे को अभी मैंने वासुदेव महाराज के घर ही छोड़ा। मेरे बच्चे और पति भी अभी वहीं थे। अनेक कारणों पर विचार करके ये व्यवस्था की गई थी। महल में इस समय एक नई अफवाह उठ खड़ी हुई थी। यद्यपि वो बाहर अभी नहीं गई थी, फिर भी रंगमहल में उथल पुथल हो रही थी। छोटे बड़े प्रत्येक की जबान पर यह बात थी कि चंद्रमहल रानी सगर्भा है। ये साधारण बात न थी। इसका सबसे भारी प्रभाव वर्तमान नए राजा पर पड़ने वाला था। नया राजा मृत राजा के औरस पुत्र के न रहने पर गोदाया था। पर अब यदि औरस पुत्र विवाहिता रानी से होता है तो गद्दी का वही अधिकारी होगा। नए राजा को गद्दी छोड़नी होगी। तख्त नशीनी का अभी दरबार भी नहीं हुआ था, पर दरबार की तारीख एजीजी ने नियत कर दी थी, जबकि स्वयं या उनका प्रतिनिधि दरबार में आकर अंग्रेज सरकार की ओर से उन्हें महाराजा स्वीकार करने की घोषणा करने वाले थे। अब यदि अफवाह सच्ची प्रमाणित होती है और सचमुच ही नई रानी के पुत्र होता है और ये खबर एजीजी तक पहुंचती है तो निश्चय ही दरबार रुक जाएगा। सब मामला उलट पुलट हो जाएगा। नया राजा सुशिक्षित और भद्र तरुण था। नए विचार और भावनाएं उसमें थीं। वो मेयो कॉलेज का ग्रेजुएट था, विचारों और भावों में उदार और सुधारक। उसने गद्दी पर बैठते ही अनेक नए कदम उठाए थे, जिनमें एक ड्योढ़ियों के नरक का उन्मूलन था। उससे सभी को अच्छी आशाएं बंध गई थीं। मेरे तो जीवन ही की उसने रक्षा की थी। मृत राजा के ही जीवन काल में ये प्रायः निश्चित हो गया था कि उसके बाद राजा वही होगा। कुर्सीनामे के अनुसार उसी का हक प्रमाणित था, क्योंकि राजा के कोई औरत संतान रानियों से न थी, न आशा ही थी। परंतु इस नई रानी के सगर्भा होने से अब पुत्र की आशा हो गई थी। बड़ा ही विचित्र है ये उत्तराधिकार और औरस पुत्र का युग युग से चला आता हुआ सिलसिला। स्त्री विवाहिता पत्नी ही हो, स्वजातीय हो, तभी उसका गर्भजात औरस पुत्र पिता का उत्तराधिकार पा सकता है। अविवाहित स्त्री से भले ही उस पुरुष के वीर्य पुत्र हो, पर वो उत्तराधिकारी ही नहीं है। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र बालक हो, मूर्ख हो, कोढ़ी हो, नालायक हो, तो भी वही उत्तराधिकारी है। ये उत्तराधिकार राज्याधिकार मिलता है तो वही राजा है, उस राज्य का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख, सबका पूज्य पुरुष। बड़े से बड़े योग्य विद्वान भी उससे छोटे हैं। धीरे धीरे ये बात रंगमहल के बाहर फैली और अब नगर में यही बात चर्चा का मुख्य विषय बन गई। नया राजा तो इस घटना से बहुत विचलित हो गया था। उसका भाग्य ही अस्त होने का समय आ गया था, पर वो इस समय भी धीर और शांत था। अब तो रानी के पुत्र प्रसव की प्रतीक्षा थी। यदि पुत्री होती है तो राज्य का अधिकार नए राजा को मिलता है, पर यदि पुत्र प्रसव हुआ तो नए राजा का राज्यच्युत होना अनिवार्य था। दरबार की तारीख अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई थी और सब दरबारी एक निश्चित स्थिति में आने वाले क्षणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। रंगमहल में रहना अब मुझे भाता न था, परंतु अभी मेरी बहुत सी संपत्ति रियासत में फंसी थी। मुझे धैर्य और युक्ति से काम लेना था। सांप मरे न लाठी टूटे। यद्यपि मेरा सारा ध्यान बच्चे की बीमारी पर था, फिर भी मैं अपनी संपत्ति से बेखबर न थी। मैं बीच बीच में राजा से मिलती रहती थी। उसने मुझ पर अपरिसीम अनुग्रह किया। उसकी कृपा से धीरे धीरे मेरी लगभग सारी ही धन संपत्ति मेरे कब्जे में आ गई। उसे चुपचाप मैंने रियासत से बाहर भिजवा दिया। कुछ रकम मैंने बंबई के बैंकों में जमा कर दी और कुछ दिल्ली के बैंकों में। रकम के मैंने कई विभाग किए और उसका अधिकांश भाग पुत्र पुत्रियों के नाम पृथक पृथक जमा कर दिया। अब मैं राजधानी से निकल भागने का सुअवसर ताकने लगी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 55वें भाग नई अफवाह को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।